हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया बच्चे। आई एम योर इकोनॉमिक्स फैकल्टी डॉक्टर सचिन गुलाटी, पीएचडी डिग्री इकोनॉमिक्स फ्रॉम डीएससी, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स टीम। बेटा इस प्रोफेशन में आपके सचिन सर ईयर 2000 से बेटा, राइट? और आप लोग क्लास कहां ले रहे? एम इंस्टीट्यूट, वेल नोन फॉर सीए सीएस सीएमए एजुकेशन सेंटर। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। बेटा इकोनॉमिक्स स्टार्ट करते हैं। पढ़ा आपने छोटी क्लासेस के अंदर फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, फादर ऑफ माइक्रो एडम स्मिथ, फादर ऑफ मैक्रो जॉन मेनार्ड केन्स। तो तीन हम लोग मिक्स नहीं करेंगे बेटा। इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, राइट? माइक्रो एडम स्मिथ, मैक्रो जॉन मेनार्ड केन्स। बेटा 1929 तक, लिसन टू मी केयरफुली, 1929 तक सिर्फ इकोनॉमिक्स थी, माइक्रो मैक्रो क्लासिफिकेशन ही था। 1929 तक सिर्फ इकोनॉमिक्स थी, माइक्रो मैक्रो क्लासिफिकेशन नहीं था। 1929 में आया केन्स। तो केन्स ने बोला इससे पहले वाले जो इकोनॉमिक्स था वो माइक्रो, और जो अब मैं बता रहा हूं मैक्रो। क्लियर है बेटा? 1929 से पहले सिर्फ क्या थी? इकोनॉमिक्स, माइक्रो मैक्रो क्लासिफिकेशन नहीं था। तो 1929 में जो आया जॉन मेनार्ड केन्स, उन्होंने बोला इससे पहले वाली जो हम स्टडी कर रहे हैं उसे माइक्रो बोलेंगे, और जो मैं बोल रहा हूं वो है मैक्रो। तो जो क्लासिफिकेशन आया माइक्रो मैक्रो का आया फ्रॉम 1929, राइट? तो तीन याद हो गए हमें। इकोनॉमिक्स फादर एडम स्मिथ, माइक्रो एडम स्मिथ, मैक्रो जॉन मेनार्ड केन्स। एक बात और ऐड करना चाहूंगा, अभी हम जो देख रहे हैं कोविड, डिप्रेशन, वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड में पहली बार जो डिप्रेशन आया कि डिप्रेशन भी कुछ चीज होती है, पता ही नहीं था कि डिप्रेशन मंदी क्या होती है। बेटा वो आज 1929 में, ध्यान देना, जो पहला डिप्रेशन पता चला यूएस को, यूरोप को, इंडिया को, कि डिप्रेशन भी कुछ चीज होती है, मंदी क्या चीज होती है, वो हमने एक्सपीरियंस करा। पहले यूएस में हुआ, फिर पूरे वर्ल्ड में फैला 1929। ओके, पहला डिप्रेशन मंदी, दूसरा आया 2000, तीसरा आया 2008, फर्स्ट 1929, दूसरा आया 2000, तीसरा आया 2008, और ये अब फोर्थ है। तो जो ये केन्स था, इस इकोनॉमिक्स ने अकेले सॉल्व करा डिप्रेशन को। जिसने मैक्रो इकोनॉमिक्स बनाई जॉन मेनार्ड केन्स, इसने अकेला सॉल्व करा उस डिप्रेशन को, पहले डिप्रेशन को, 1929 के डिप्रेशन को। आओ मेरे बेटा स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है बेटा? हम स्टार्ट करेंगे माइक्रो के चैप्टर डिमांड से बेटा। माइक्रो के चैप्टर डिमांड से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वो तीन बातें ध्यान रखना जो मेन इकोनॉमिक्स का नाम बता रहा हूं। अभी तीन मैंने बता दिए। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, माइक्रो सेम बेटा एडम स्मिथ, अभी पढ़ेंगे माइक्रो क्या होता है, मैक्रो। कुछ ऐसे बच्चे भी हमारे जिन्होंने नहीं पढ़ा 11th 12th में, पढ़ेंगे माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है, टेंशन नहीं बेटा। एडम स्मिथ, और मैक्रो किसने बताई? जिसने पहला डिप्रेशन सॉल्व करा था 1929 में, जॉन मेनार्ड केन्स।
फादर ऑफ मैक्रो। जॉन मेनार्ड केन्स। जो हमने चैप्टर शुरू करा डिमांड चैप्टर, सप्लाई चैप्टर और बेटा मार्केट चैप्टर। डिमांड, सप्लाई, मार्केट, इन 3 चैप्टर के बेसिक्स बताए थे मार्शल ने। आप लोग 11th क्लास से लेके पीएचडी तक पढ़ेंगे डिमांड, सप्लाई, मार्केट। तो उसकी जो बेसिक्स है, चाहे वो थ्योरी पार्ट में चाहे वो प्रैक्टिकल पार्ट में, बेटा अल्फ्रेड मार्शल। ये नाम बताने जरूरी है बेटा पहले, फिर बार बार नहीं होगा सर ये होता कौन है, ये बेसिक किसने बताए, इसलिए आपको पहले नेम बता रहा हूं बेटा, अल्फ्रेड मार्शल। डिमांड, सप्लाई, मार्केट की बेसिक्स। ओके, एक चैप्टर आएगा प्रोडक्शन। और एक कंसेप्ट पढ़ा था आपने 11th में 12th में, कुछ बच्चों ने 11th में पढ़ा, कुछ ने 12th में पढ़ा, पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन चैप्टर और पीपीसी। प्रोडक्शन के बेसिक्स और पीपीसी बताए थे पॉल ए सैम्यूल्सन, राइट। कॉस्ट चैप्टर पढ़ोगे बेटा, उसके बेसिक बताए थे डेविड रिकार्डो। हमने नाम पढ़ लिए मेन इकोनॉमिक्स के। अब हम शुरू करते हैं डिमांड। प्यारे बच्चों, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमने साथ साथ लर्न करना है। ओके, कोई डाउट छोड़ना ही है बेटा, साथ साथ लर्न करना है, रेक्टिफिकेशन नहीं, लर्न कर बेटा। इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, माइक्रो एडम स्मिथ, मैक्रो जॉन मेनार्ड केन्स। ओके, डिमांड, सप्लाई, मार्केट के जो बेसिक्स है अल्फ्रेड मार्शल। प्रोडक्शन और पीपीसी, एक ग्राफ होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन और पीपीसी बताया था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पॉल ए सैमुअल्सन और कॉस्ट डेविड रिकार्डो, राइट। आओ बेटा, इकोनॉमिक्स के नाम हो गए, अब हम शुरू करते हैं अपना डिमांड। जी बेटा, डिमांड में पहला कंसेप्ट शुरू करते हैं बेटा, ईडी। ईडी का फुल फॉर्म कुछ नहीं आता 11th 12th का, मैं रिकॉल करवाता हूं, या कुछ बच्चे पहली बार कर रहे हैं। ईडी की फुल फॉर्म होती है बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ईडी का फुल फॉर्म होता है बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इलास्टिसिटी का वर्ड का मतलब होता है, ईडी का मीनिंग नहीं बता रहा, अभी बताऊंगा 1 मिनट के बाद। इलास्टिसिटी वर्ड का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों चेंज। डिमांड बढ़ी कितनी, कम कितनी हुई। ईडी का फुल फॉर्म याद हो गया, क्या होता है बच्चे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और ईडी का मीनिंग बताऊंगा अभी 2 मिनट के बाद। और इलास्टिसिटी वर्ड का मतलब होता है चेंज। डिमांड बढ़ी कितनी, कम कितनी हुई। डिमांड बढ़ी कितनी, कम कितनी हुई, उस चीज को न्यूमेरिकली मेजर कर रहा ईडी। ओके, डिमांड कितनी बढ़ी कितनी कम हुई उसको नापेंगे, 10%, 20%, 50%। डिमांड का बढ़ना और घटना, उसको न्यूमेरिकली मेजर करना इज कॉल्ड ईडी। एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब आप लोग ईडी की फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे बेटा, स्क्रीन में देखो बेटा,
एक कैपिटल एक स्मॉल, ठीक, एक स्मॉल एक कैपिटल, ठीक, दोनों कैपिटल रॉन्ग, दोनों स्मॉल रॉन्ग। फिर दोबारा देखो बेटा, एक कैपिटल अल्फाबेट एक स्मॉल, इट्स राइट, एक स्मॉल एक कैपिटल, ठीक, दोनों कैपिटल गलत, दोनों स्मॉल गलत। और ये जो तरीके बता रहा हूं ना कि क्या ठीक क्या गलत, ये सचिन सर ने नहीं बनाए, आपके 11th-12th के इकोनॉमिक्स के टीचर ने बनाए। किसने बनाए? एल्फ्रेड मार्शल। तो आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है एमसीक्यू के फॉर्म में कि इसमें से कौन सा ईडी का राइट एब्रिविएशन है, तो देख लेना, एक स्मॉल एक कैपिटल, ये सही होना चाहिए, दोनों स्मॉल दोनों कैपिटल गलत है एज पर मार्शल बेसिक्स। ईडी के बेटा 3 टाइप्स होते हैं, टाइप्स, स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूं। पहले सचिन सर ने क्या करा, इलास्टिसिटी बताया, चेंज, डिमांड बढ़ी कितनी कम कितनी हुई, ओके। फिर स्टेप आया, सचिन सर ने बताया ईडी लिखते कैसे है, एक कैपिटल एक स्मॉल। अब सचिन सर बता रहे हैं ईडी के टाइप 3 होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। द फर्स्ट वन इज प्राइस ईडी, सेकंड इनकम ईडी, थर्ड क्रॉस ईडी। प्राइस ईडी, इनकम ईडी, क्रॉस ईडी, ये ईडी के 3 टाइप्स पढ़ेंगे। आप आराम से समझना, अटेंटिव। आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा प्राइस ईडी, इनकम ईडी, क्रॉस ईडी, राइट। आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा इनकम ईडी, चाहे न्यूमेरिकल चाहे थियरी, प्राइस इनकम क्रॉस। अगर सिर्फ ईडी लिखा है, सिर्फ ईडी, प्राइस मानते हैं, ओके। प्राइस लिखा होगा थ्योरी न्यूमेरिकल, इनकम ईडी, क्रॉस ईडी। अगर सिर्फ ईडी लिखा है, सिर्फ ईडी लिखा है, तो उसको मानते हैं प्राइस ईडी। सिर्फ ईडी लिखा है उसे मानते हैं प्राइस ईडी। मैं लिख रहा हूं साइलेंट केस, ओके बेटा। प्राइस ईडी, एक प्राइस होता है, एक इनकम होता है, क्रॉस होता है। और सचिन सर की बात याद हो गई, अगर सिर्फ ईडी लिखो प्राइस मानते हैं। ईडी का मीनिंग थोड़ा सा बताया मैंने अभी। ईडी का डिमांड बढ़ी कम हुई 10%, 20%, 30%, उसको न्यूमेरिकली मेजर करना ईडी, प्राइस ईडी। प्राइस ईडी के बेटा, अच्छा, डिमांड बढ़ती कम होती है, डिमांड बढ़ती है कम होती है प्राइस की वजह से, प्राइस ईडी। डिमांड बढ़ती कम होती है इनकम की वजह से, इनकम ईडी। आप लोग कोई सामान खरीद रहे हैं नहीं खरीद रहे, उसका प्राइस देखकर प्राइस ईडी। कोई सामान खरीद रहे नहीं खरीद रहे, अपने बजट देख के इनकम ईडी। मीनिंग क्या होगा, अभी लिखवाऊंगा भाई। आप कोई सामान खरीद रहे हैं नहीं खरीद रहे, उसके प्राइस को देख के प्राइस ईडी, अपने इनकम को देख के खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे, बजट को देख के खरीद रहे हैं खरीद रहे, इनकम ईडी। क्रॉस ईडी, क्रॉस ईडी क्या होता है बेटा, प्राइस क्रॉस, आराम से ये देखो, क्रॉस क्रॉस, प्राइस पेन का, डिमांड किसी और की, लाइक डिजिटल बोर्ड। प्राइस किसी और चीज का, डिमांड किसी और चीज को स्टडी करना, क्रॉस ईडी। सचिन सर ने ये क्या एक्शन करा है, क्रॉस। ये देख बेटा, प्राइस इसका, डिमांड किसी और की। फॉर एग्जांपल प्राइस पेन का, डिमांड व्हाइट बोर्ड की। प्राइस एसी का, डिमांड स्टेबलाइजर की। प्राइस वॉच का, डिमांड बैटरी की। तो इसको स्टडी करना, प्राइस किसी और का, डिमांड किसी और को स्टडी करना, इज कॉल्ड क्रॉस ईडी। इसमें 2 स्टडी करते हैं क्रॉस ईडी में,
सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री, बच्चों ने पढ़ा है, पढ़ाऊंगा दोबारा। सब्स्टिट्यूट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है। आई रिपीट, साथ साथ रन कर रहे हैं बेटा। पहला प्राइस ईडी, कोई सामान खरीद रहे हो नहीं खरीद रहे, प्राइस देखकर। दूसरा सामान खरीद रहे हो नहीं खरीद रहे, इनकम देखकर, अपनी इनकम ईडी। तीसरा आराम से प्राइस किसी और का, डिमांड किसी और की। प्राइस एक्स का, डिमांड वाई की। प्राइस एसी का, डिमांड स्टेबलाइजर की। प्राइस कार का, डिमांड फ्यूल की। प्राइस वॉच का, डिमांड बैटरी की। प्राइस पेन का, डिमांड डिजिटल बोर्ड की। इससे बोलते क्रॉस ईडी। अभी हम जब और करेंगे एक्सप्लेन, और क्लियर हो जाएगा बेटा। अब हम लोग किसके मेथड कर रहे हैं, प्राइस ईडी के। प्राइस ईडी के 4 मेथड होते हैं बेटा। प्राइस ईडी के 4 मेथड होते हैं बेटा। 4 मेथड। फर्स्ट होता है बेटा परसेंटेज। सचिन सर एक अच्छा काम करेंगे, मैं साथ अदर नेम लिखूंगा। क्वेश्चन पेपर में कोई नाम आ जाए हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। परसेंटेज इसका अदर नेम होता है मेरे बेटा, जिसके मेथड कर रहे हैं प्राइस के, प्राइस ईडी। परसेंटेज इसका अदर नेम होता है भाइयों बहनों प्रोपोर्शनेट मेथड। अदर नेम होता है मैथमेटिकल। अदर नेम होता है फ्लक्स। नाम याद हो गए। मेरी तरफ देखो, नीचे नहीं देखना, मेरी तरफ देखो। परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट, हम तो ये फील कर रहे हैं सचिन सर और आप सामने बैठे बेटा, यस ये फील कर रहे हैं, तभी एम इंस्टीट्यूट में पढ़ने का फायदा है। बड़ाई नहीं कर रहा, एक जेन्युइन बात बता रहा हूं। कहीं और जाओगे, वीडियो लगा दी, चलो भाई पिक्चर देख के आ गया हूं। एम में क्यों पढ़ रहे हो, लाइव क्लास, लाइव टेस्ट, लाइव डाउट, छोड़ेंगे नहीं आपको बेटा। छोटे बच्चों की तरह पढ़ा रहे हैं आप बड़े हो गए कद काठी में, हमारे छोटे बच्चे हो तुम। कान पकड़ के प्यार से पढ़ाएंगे। पढ़ कैसे नहीं पड़ेगा, कैसे नहीं बनता तू सीए, सीएस सीएम में देख, तेरे को बना के दिखाते हैं हम। एग्जैक्टली बेटा, ये फायदा होता है बेटा लाइव क्लास का, कि आप लोग डाउट साथ साथ पूछ लेते हैं, राइट। परसेंटेज, प्रोपोर्शनेट, मैथमेटिकल, फ्लक्स। फ्लक्स इसके इकोनॉमिक्स का नेम है। फ्लक्स इसके इकोनॉमिक्स का नेम है, जिसने ये मेथड प्रपोज करा। याद हो गया किसके मेथड कर रहे हैं, प्राइस ईडी के। बेटा देखो, परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट और मैथमेटिकल और फ्लक्स। फ्लक्स इकोनॉमिक्स का नेम है। फर्स्ट हो गया, 4 बताए थे। सेकंड देख बेटा, सारे नाम लिख रहा हूं, कुछ भी आए पेपर में हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। सेकंड होता है मेरे बच्चा ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक और ग्राफिक और पॉइंट और स्ट्रेट लाइन और लीनियर। याद करो भाई, ज्योमेट्रिक, ग्राफिक, पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, लीनियर। इसका कोई इकोनॉमिक्स नहीं है, इसका कोई इकोनॉमिक्स नहीं है। अब मन में डाउट आता है, सर जब इकोनॉमिक्स नहीं है तो ये क्या थ्योरी आसमान से आई, तो कैसे आया फिर ये मेथड। सुनो बेटा, रियल लाइफ में क्या रूल होता है, कोई थ्योरी प्रपोज करी एक इकोनॉमिक्स ने, उसका नाम आ गया। 2 ने, 3 ने, 4 ने, अगर 4 से चारों नाम आ गए। कोई थ्योरी प्रपोज करी एक इकोनॉमिक्स में, उसका नाम आ गया डॉक्टर सचिन गाटी। 2 ने मिलकर करी, 2 का नाम आ गया। 3 ने, 4 ने, उनका नाम आ गया। अगर 4 से ज्यादा मिलकर कोई थ्योरी प्रपोज करते हैं तो हम साइलेंट छोड़ देते हैं। समझा की बात। 1 ने बताई, 2 ने बताई, 3 ने, 4 ने, उनका नाम आता है। 4 से ने ज्यादा ने बताई थ्योरी तो उनका नाम नहीं आता, हम लोग साइलेंट छोड़ देते हैं। तो उसका मतलब है जो सेकंड मेथड है वो 4 से ज्यादा इकोनॉमिक्स ने मिलकर बताया हुआ।
तभी ये साइलेंट है। ओके, थर्ड मेथड प्राइस ईडी का, टोटल एक्सपेंडिचर। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट आने से पहले बता दूं। टोटल एक्सपेंडिचर, अदर नेम टोटल आउटले, अदर नेम टोटल स्पेंडिंग। याद करो बेटा, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल आउटले, टोटल स्पेंडिंग। ये मेथड बताया था मार्शल ने, वही 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 डिमांड सप्लाई मार्केट वाला। ओके बेटा, सचिन सर बड़े चलाक हैं, नाम पहले क्यों करवा दिए, ताकि जब आगे आगे आएगा तब आप मेरे से आगे बोलो। मार्शल वही अंकल है जिसने बेसिक बताए थे डिमांड सप्लाई मार्केट के, तो उसी ने ये मेथड बताया था, एल्फ्रेड मार्शल, एल्फ्रेड मार्शल। और बेटा फोर्थ मेथड है प्राइस सीडी का, आर्क मेथड। आर्क, अदर नेम एवरेज, अदर नेम मिड पॉइंट। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट नहीं, पॉइंट होता है ग्राफिक का, ये मिड पॉइंट। बच्चे गलती करके आते हैं, आपको डांट पड़ जाएगी अगर आपने गलती करी। पॉइंट मेथड किसका अदर नेम है? ज्योमेट्रिक, इसका है मिड पॉइंट। आर्क, एवरेज, मिड पॉइंट, इसका भी कोई इकोनॉमिक्स नहीं है बेटा, इसका भी कोई इकोनॉमिक्स नहीं है बच्चों। फिर वही चार से ज्यादा ने प्रपोज करी होगी थ्योरी, ये कभी इकोनॉमिक्स का नाम नहीं है। एक मिनट में रिकॉल करते हैं, फिर एक एक करके स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टाइम है सिर्फ गिनती के 20 सेकंड नाम को रिकॉल करने का। टाइम स्टार्ट नाउ, टाइम स्टार्ट नाउ। याद कर बेटा, परसेंटेज, प्रपोर्शनेट, मैथमेटिकल फ्लक्स। ओके, सेकंड याद कर, सेकंड याद कर, सेकंड ज्योमेट्रिक, ग्राफिक, पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, लीनियर, कोई इकोनॉमिक्स नहीं है। तीसरा याद कर, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल आउटले, टोटल स्पेंडिंग, मार्शल ने बताया। फोर्थ, आर्क, एवरेज, मिड पॉइंट, कोई इकोनॉमिक्स नहीं है। 15-20 सेकंड पूरे हो गए, हमारा रिकॉल भी पूरा हो गया। अब एक एक करके बेटा चारों मेथड्स करवाता हूं। आर्क मेथड सारे करवाऊंगा, ये मत बोलना सर आपने पहले तो नाम वो लिखा था, आप ये करवा रहे हो। सर सीक्वेंस में नहीं करवा रहे, चारों कर रहे हैं बेटा सीक्वेंस में। मुझे पता ना कि पहला क्या करवाओ, उसका लिंक किसके साथ है। आर्क मेथड, आर्क मेथड, आर्क मेथड, आर्क मेथड। स्क्रीन में देख, ये फॉर्मूला होता है इसका, ये फॉर्मूला होता है बेटा। क्या फॉर्मूला लिखा मैंने, स्क्रीन में देखो, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 अपॉन P1 माइनस P2। आई रिपीट, बता रहा हूं Q1 क्या, Q2 क्या, बता रहा हूं बेटा, पेशेंस रखा करो। Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 अपॉन P1 माइनस P2। ये फॉर्मूला आर्क मेथड का आपने याद करा इस तरीके से। ये हार्ड वर्क है, आपको याद नहीं होगा, भूल जाओगे। अब देख गुलाटी की ट्रिक, गुलाटी सर की ट्रिक, देख स्मार्ट वर्क, देख जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। है तो ये फॉर्मूला, मैंने कौन सा इसमें मास्टर शेफ का तड़का लगाना है। यही फॉर्मूला आप लोगों ने जो करा मेरे बेटा, हार्ड वर्क से मैं करवाऊं स्मार्ट वर्क से, और आप कभी नहीं भूलोगे। देखो बेटा स्क्रीन पे, स्मार्ट वर्क से करते हैं बेटा, तभी हम लोग कोचिंग करते हैं, बुक से पढ़ के पास नहीं होते हम। तभी टीचर हमको शॉर्टकट बता देता है, हमारा टाइम सेव हो जाता है। देख बेटा स्क्रीन पे देख, स्मार्ट वर्क से याद कैसे होगा। देख बेटा Q1 Q1, ध्यान स्क्रीन पे, Q1 Q1, Q2 Q2, P1 P1, P2 P2। आई रिपीट,
Q1 Q1 Q2 Q2 P1 P1 P2 P2 माइनस प्लस प्लस माइनस इनटू बन गया फॉर्मूला। भारत माता की जाए। बेटा देख, अब इधर देख, Q1 या प्रिंट हो गया, रट्टा नहीं, प्रिंट हो गया बेटा। Q1 Q1 Q2 Q2 P1 P1 P2 P2 आई रिपीट, Q1 Q1 Q2 Q2 P1 P1 P2 P2 माइनस प्लस प्लस माइनस इनटू। ये स्मार्ट तरीके से आपने फॉर्मूला कर लिया। एक फॉर्मूला और समझ इसका, आर्क मेथड का एक फॉर्मूला और समझेंगे। Q1 Q1 Q2 Q2 P1 P1 P2 P2। ध्यान देना स्क्रीन पे, स्क्रीन पे ध्यान देना बेटा। ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है। आपको बेसिक मैथ्स आती है, जब मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाए तो इस साइड के साइन रेसिप्रोकल हो जाती है, मतलब जो अपॉन में होता है। मल्टीप्लाई अगर डिवाइड में चेंज हो जाए, इस साइड के साइन रेसिप्रोकल हो जाएंगे। प्लस हो गया माइनस, माइनस हो गया प्लस। समझा गई बात? ऊपर वाले फॉर्मूले में क्या मल्टीप्लाई, नीचे कर दिया सचिन साहब ने डिवीजन। तो इस साइड के राइट हैंड साइड के सिंबल चेंज हो गए। प्लस हो गया माइनस, माइनस हो गया प्लस। दोनों फॉर्मूले से सेम आंसर आएगा, मल्टीप्लाई वाले से डिवीजन से सेम आंसर आएगा। सचिन सर जब सेम आंसर आएगा फिर करवा क्यों रहे हो? बेटा इसलिए करवा रहा हूं, क्वेश्चन पेपर में ऐसा भी आता है, 4 फॉर्मूले गिवन है, आइडेंटिफाई द राइट फॉर्मूला। तो देख लेना कि मल्टीप्लाई गिवन है, डिवीजन गिवन है। सर जब सेम आ रहा है तो हमें क्यों करवा रहे हो, हमें क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? कौन कंफ्यूज कर रहा है आपको? बेटा बता रहा हूं, ऐसा भी आता है कि 4 ऑप्शन गिवन होते एबीसीडी, 4 फॉर्मूले, आइडेंटिफाई द राइट फॉर्मूला ऑफ आर्क मेथड। तो मेरे प्यारे बच्चे उसमें फोकस करेंगे कि तो सचिन सर की बात याद आएगी कि यहां पे देखो मल्टीप्लाई गिवन है, डिवीजन गिवन है। ओके, ये आर्क मेथड का फॉर्मूला हो गया, आर्क मेथड का फॉर्मूला हो गया, मल्टीप्लाई से भी डिवीजन से भी। अभी बता रहा हूं ये Q1 क्या है, Q2 क्या है, P1 क्या है, P2 क्या है, बता रहा हूं, न्यूमेरिकल कर रहा हूं अभी। आप एक अच्छा काम करा करो, अगर समझ आ जाए ना तो जब आप नोट करते हो बिना देखे, एक और सचिन सर की क्वालिटी समझ लो, जब आप लोग नोट करते हैं रजिस्टर में, देख देख के नहीं, समझ आ गया वीडियो पॉज करो, लिखो, फिर समझ आ गया बिना देखे लिखा, कुछ डाउट तो वीडियो स्टार्ट कर लो। ऐसे लर्न होता है बेटा। Q1 Q2 P1 P2 माइनस प्लस प्लस माइनस इनटू। डिवीजन में कहां के साइड चेंज होंगे? राइट हैंड साइड के, राइट हैंड साइड के चेंज होंगे। Q1 Q2 P1 P2 माइनस प्लस डिवीजन हो गया, यहां के साइन चेंज हो गए, माइनस प्लस, प्लस हो गया माइनस, माइनस हो गया प्लस। ओके बेटा, चलो अब हम इसका न्यूमेरिकल करते हैं बेटा, और समझ आएगा ये Q1 क्या होता है, Q2 क्या होता है, P1 क्या होता है, P2 क्या होता है। ध्यान स्क्रीन पे बेटा। सपोज ये दो हमको प्राइस गिवन है, हाइपोथेटिकल मैंने कोई भी वैल्यू ले ली, हाइपोथेटिकल इमेजिनरी मैंने कोई भी वैल्यू ले ली बेटा, प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम होगी, नॉर्मली ऐसे होता ना, प्राइस बढ़ता है डिमांड कम होती है। तो बेटा जो पहला प्राइस है
इनिशियल प्राइस वो P1, बाद वाला प्राइस P2, पहली डिमांड Q1, बाद वाली Q2। जो पहला प्राइस है, इनिशियल प्राइस है वो P1, बाद वाला P2, पहली डिमांड Q1, बाद वाली Q2। आओ जी फॉर्मूले में पुट करते हैं। पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं, फिर वैल्यू पुट करूंगा Q1। मैं देख मैं लिखता भी वैसे ही हूं स्मार्ट वर्क से, Q1 Q1, आप भी Q1 Q1 Q2, आदत पड़ गई ना। Q1 Q1 Q2 Q2 P1 P1 P2 P2, माइनस प्लस प्लस माइनस। चलो Q1 की वैल्यू देखते बेटा। Q1 की वैल्यू क्या है बेटा? Q1 की वैल्यू कितनी? 100। ओके, Q1 देखा भी आपने ऊपर 100, और Q2 कितना है बेटा? 80। P1 कितना है? 10, अभी ऊपर से देखा आपने, और P2 कितना है? 20। वैल्यू हमने पुट कर दी फॉर्मूले में। Q1 100, Q2 80, P1 10, P2 20। ये माइनस करा 20 आ गया, ये प्लस करा 180, ये हो गया हमारा 30, माइनस 10, 60 अपॉन माइनस 180, 60 1 जा 63 जा, कैंसल आउट करा तो डेसिमल में आ गया 0.33। ये आ गई ईडी की वैल्यू माइनस 0.33, माइनस 0.33। सचिन सर की एक बात प्रूव हो रही आधे घंटे पहले। सचिन सर ने मीनिंग बताया था कंप्यूटर ऑन, कंप्यूटर ऑन। सचिन पीछे से नहीं देखना, सचिन सर ने मीनिंग बताया था ईडी का, इलास्टिसिटी का चेंज, इलास्टिसिटी। ईडी का मीनिंग बताया था कि डिमांड बढ़ी कितनी, कम कितनी, उसको न्यूमेरिकली मेजर करना। राइट, याद है? डिमांड बढ़ी कितनी, कम कितनी हुई, उस चीज को न्यूमेरिकली मेजर करना। तो देख बेटा, आ तो गया आंसर 0.33। डिमांड बढ़ती कितनी, कम कितनी होता है, उसको मेजर कर तो लिया 0.33, तब इसको बोलते ईडी। फर्स्ट मेथड कौन सा कर लिया हमने? Q1 वाला आर्क मेथड। चलो भाई मेरे प्यारे बच्चों, मेरे शैतान बच्चों, नेक्स्ट मेथड करते हैं बेटा। अदर नेम बार बार नहीं लिख रहा, एक बार मैंने लिख दिया। ज्योमेट्रिक मेथड। आराम से ध्यान देना बेटा, थोड़ा लॉजिकल है। इसमें ट्रिक भी बताऊंगा। बाकी स्टूडेंट्स अपना टाइम वेस्ट करेंगे, आपको ट्रिक से जल्दी हो जाएगा, बताऊंगा एट द एंड ऑफ दिस ज्योमेट्रिक मेथड। स्क्रीन पे देख बेटा, स्क्रीन पे देखो। डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। गुलाटी सर के, सचिन सर के एक एक वर्ड पे ध्यान दिया। शेप कैसी है? डाउन और स्ट्रेट लाइन। डाउन को नेगेटिवली स्लोप्ड भी होते हैं, अपवर्ड को बोलते हैं अदर नेम पॉजिटिवली स्लोप्ड। डाउन और नेगेटिवली स्लोप्ड, अपवर्ड और पॉजिटिवली स्लोप्ड। तो शेप कैसे बनाए ग्राफ की? डाउन स्ट्रेट लाइन। बेटे क्वेश्चन ऐसे बीच बीच में से आते हैं एमसीक्यू। ये 11th 12th क्लास नहीं है कि सिंपल से 10 क्वेश्चन कर लो हो गया काम। प्रोफेशनल कोर्स है बेटा ये, बीच बीच में तो क्वेश्चन आते हैं, उसी की तैयारी कर रहे हैं। राइट, तो ग्राफ की शेप कैसी है? डाउन स्ट्रेट लाइन। इसको डिवाइड करेंगे 4 इक्वल पार्ट्स में, 4 इक्वल पार्ट। इस पूरे का हाफ लिया, इस पूरे का हाफ, फिर इतने पार्ट का हाफ, इतने पार्ट का हाफ। डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन, 4 इक्वल पार्ट। इस पूरे को हाफ करा, फिर इतने पार्ट को हाफ करा, इतने पार्ट को हाफ करा, तो 1 2 3 4 4 पार्ट हो गए इक्वल।
4 पार्ट हो गए इक्वल। शेप याद है, डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन कितने में डिवाइड करते हैं? 4 इक्वल पार्ट। इस पूरे का हाफ करा, फिर इतने पार्ट का हाफ, नीचे वाले पार्ट का हाफ। नाम कुछ भी दे दे, नाम कुछ भी दे दे पॉइंट्स को, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बेटा। नोट, क्या नोट? इन दिस मेथड, डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड और स्ट्रेट लाइन, डाउन के साथ साथ स्ट्रेट लाइन भी है। डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन कर्व is to be divided एक मिनट, हैंड राइटिंग मेरे नाम को जस्टिफाई करती है, डॉक्टर सचिन गुलाटी, डॉक्टर वाली हैंड राइटिंग। हंसो मत, आप में भी से बहुत सारे बच्चे मेरे भाई बहन, उनकी भी हैंड राइटिंग मेरे ऐसी है, मेरे से अच्छी है। सचिन सर की बात पे हंस रहे हैं, है ना? हैंड राइटिंग आपकी तो ऐसी मेरे से भी अच्छी है कई बच्चों की। इन दिस मेथड डाउनवर्ड या नेगेटिव स्लोप्ड, डाउनवर्ड और स्ट्रेट लाइन है। In this method, a downward straight line curve is to be divided into 4 equal part. Part नहीं बेटा, equal part, equal parts. इक्वल पार्ट्स, राइट बेटा। इसमें फॉर्मूला लगता है, जैसे अभी हमने पढ़ा Q1 वाला, इसमें भी एक फॉर्मूला है। इसमें फॉर्मूला लगता है भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, लोअर सेगमेंट होगा पार्ट। चिंता मत करो बेटा, आपको डिक्शनरी ओपन नहीं करनी पड़ेगी, साथ साथ बताता रहूंगा इसका मतलब क्या होता है। लोअर सेगमेंट का पार्ट अपॉन अपर सेगमेंट। इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल वैल्यू निकलेगी। याद हो गया? पहला हमने कौन सा करा? Q1 वाला आर्क, और अब हम कौन सा करें? ज्योमेट्रिक। मित्र 5 सेकंड है। शेप कैसी है? डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन जी। डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन कितने में डिवाइड करते हैं? 4 इक्वल पार्ट्स। 4 पार्ट नहीं, इक्वल पार्ट। और फॉर्मूला अप्लाई क्या होता है? लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट, राइट। लोअर अपॉन अपर। देख बेटा, ध्यान देना स्क्रीन पर, मैं ए की बात कर रहा हूं। ए, जब भी आप लोग लोअर पार्ट देखेंगे, अपर पार्ट देखेंगे, ए से, बी से, सी से, सुनना मेरी बात, आपको देखना लोअर अपॉन अपर। तो आप जो लोअर देखेंगे उस पॉइंट से नीचे तक लास्ट, ऊपर तक लास्ट। ए से, बी से, सी से, डी से आपने देखना लोअर क्या है, अपर क्या है। तो ए से देखेंगे, ए से नीचे तक लास्ट पार्ट क्या है, ऊपर तक लास्ट पार्ट क्या है। बी, अभी दिखा रहा हूं, बी से देखेंगे लोअर क्या है, बी से नीचे तक लास्ट, ऊपर तक लास्ट। सी से देखेंगे, सी से नीचे तक लास्ट, ऊपर तक लास्ट। अब देख डायग्राम में, ए
का लोअर पार्ट है ये, लास्ट 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 ए ई। किसकी बात कर रहा हूं? ए का लोअर है ए ई, लास्ट तक देखना है। ए का ऊपर है कुछ? नो, ऊपर कुछ है ही नहीं। अब मैं बी की बात कर रहा हूं। बी का लोअर क्या है? बी ई, और बी का अपर क्या है? बी ए। यही लॉजिकल पार्ट है बेटा जो हम लोग कर रहे हैं आराम से। सावधानी हटी, दुर्घटना हटी। आराम से ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। ए का, बी का, सी का, डी का, ई का लोअर अपर पार्ट। लोअर क्या है, अपर क्या है? दोबारा ध्यान स्क्रीन पर आ गया। सबसे पहले हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? ए की। देख, ए का लोअर क्या है? ए से नीचे 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 ए ई। ए का अपर है कुछ? नो। अब बी, बी का लोअर क्या है? बी ई। बी का अपर क्या है? बी ए। अब सी का लोअर क्या है? सी ई। सी का अपर क्या है? सी ए। डी का लोअर क्या है? डी ई। उस पॉइंट से नीचे तक लास्ट, ऊपर तक लास्ट। डी का लोअर डीई, डी का अपर डीए। ई का लोअर कुछ है नहीं, ई से नीचे कुछ है नहीं, ई का अपर ई ए। दोबारा देखो बेटा, साथ साथ रिकॉल कर रहे हो, मन मन में बोल रहे हो। फेस टू फेस होते तो साथ साथ बुलवाता बेटा, लेकिन फीलिंग फेस टू फेस वाली है। किस पॉइंट के मतलब? ए। देख, ए का लोअर क्या है? ए ई। अपर कुछ है नहीं। बी का लोअर बी ई, अपर बी ए। सी का लोअर सी ई, अपर सी ए। डी का लोअर डी ई, अपर डी ए। ई का लोअर कुछ नहीं है, ई का अपर ई ए। समझ आ गया? ए का, बी का, सी का, डी का, ई का लोअर अपर। समझ आ गया बेटा? जब तक मैं इरेज कर रहा हूं बेटा, मैं तो ऐसे ही करता हूं। जब तक मैं इरेज कर रहा हूं, मैं तो साथ साथ मैं बोलता रहूंगा, आपको रिकॉल होता रहेगा। हम लोग कौन सा करें? ज्योमेट्रिक मेथड। शेप कैसी होती है? डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन। कितने में डिवाइड करता है? 4 इक्वल पार्ट्स। डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन, 4 इक्वल पार्ट्स। फॉर्मूला क्या लगता है? लोअर अपॉन अपर। ओके बेटा, जब तक इरेज हुआ मैंने बोल भी दिया। आ जा बेटा। हमने ईडी निकालना है पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर, पॉइंट सी पे, पॉइंट डी पर, पॉइंट ई पर। ईडी निकालना है। जी, अभी 2 बार करवाया। ए फॉर्मूला क्या होता है? लोअर अपॉन अपर। ए का लोअर क्या था? मेरे बच्चों ने बताया था मुझे, ए ई। अपर कुछ है नहीं ए का। बी का लोअर क्या था? बीई। बी का अपर बी ए। सी का लोअर क्या था? सीई, अपर सी ए। डी का लोअर बेटा डीई, अपर डी ए। ई का लोअर कुछ है नहीं, अपर ई ए।
ए 0, बी, बी ए, सी ए, डी ए 0, ई ए। लोअर अपॉन अपर लिख दिया हमने, ए का, बी का, सी का, डी का, ई का, राइट। अब वापस डायग्राम में आते हैं, वैल्यूज देखते हैं। ये तो सेगमेंट हो गया, पार्ट हो गया। सपोज हमारे क्वेश्चन पेपर में गिवन है 5 5 5 5। कोई भी वैल्यू गिवन होगी पेपर में, लेकिन होगी इक्वल। 5 5 5 2 2 2 पॉइंट टू पॉइंट टू इक्वल होगी, राइट। स्क्रीन पे देखो, ए ई, अगर मैं ए ई की बात करूं तो उसकी वैल्यू कितनी है? 5 5 5 5 20। ध्यान आपका स्क्रीन पर, मुझे वैल्यूज बतानी है। ए ई का वैल्यू क्या है? 5 5 5 5 ऐड करा 20। बीई की वैल्यू कितनी है? 15। सी 5, डी सॉरी सी 10, सॉरी सी 10, डी 5। वैल्यूज पर चल रही है, वैल्यूज पुट करेंगे, उससे फिर हमारा आंसर निकल जाएगा। फिर सचिन ने ट्रिक बताएंगे जो आपका टाइम सेव होगा। टाइम सेविंग ट्रिक बताऊंगा अभी। देख बेटा, ए ई की वैल्यू कितनी है? ए ई की वैल्यू 20, राइट। बीई की वैल्यू कितनी है? बीई 5 5 5 15। सीई की वैल्यू कितनी है? 10 और डी की 5। अब देख, बीए 5, मैं जो बोल रहा हूं मैं वो फोकस भी कर रहा हूं। सीए 10, डीए 15, और ईए 20। चलो बेटा, अब मैं ये वैल्यूज पुट कर रहा हूं। आपने जो मुझे बताया ए ई, बी, सी, डी, बी ए, सी ए, डी ए, ई ए की वैल्यूज, लुकिंग एट द डायग्राम, अब मैं इन वैल्यूज को पुट कर रहा हूं बेटा। डाउट नहीं आ रहा? डाउट आएगा तो साथ साथ पूछ लेंगे नेक्स्ट क्लास में, साथ साथ पूछ लेंगे। राइट, अभी आपने जो वैल्यूज बताई मैं पुट कर रहा हूं फॉर्मूले में। ए जो पूरा था उसकी वैल्यू 20, बी था 15, बीए पार्ट 5 था, सी पार्ट 10 था, सीए पार्ट 10 था। अगर वैल्यू भूल जाओ ऊपर देख लेना डायग्राम में से। डी पार्ट 5 था, डीए पार्ट D5, डीए पार्ट 15 और ईए पार्ट 20। सॉल्व करते हैं। अपॉन में 0, मैथ्स आती है हमारे को थोड़ी सी। इनफाइनाइट 15/5 3। भाई ऊपर देखो ना, अपॉन में 0 इन्फिनिटी। 15/5 3, 10/10 1, 5/15 that is 1/3, 0.33। 5/15 that is 1/3, 0.33। ऊपर 0 0। तो पहली वैल्यू आ गई इनफाइनाइट 3 1 0.33 0। अब ध्यान देना, प्यार से समझना सचिन सर की ट्रिक। सचिन सर की ट्रिक सुनो।
आपके क्वेश्चन पेपर में 555 गिवन हो, 2222 गिवन हो, कुछ भी गिवन हो, हमेशा वैल्यूज यही आएंगी, हमेशा वैल्यूज यही आएंगी इसी सीक्वेंस में। पहले इनफाइनाइट होगी, फिर 3 होगी, फिर 1 होगी, फिर 0.33 होगी, फिर 0 होगी, हमेशा यही होगी। कोई जादू नहीं है, एक मैथमेटिकल लॉजिक है। कुछ बच्चों को समझ भी आ जाएगा, मैं बताऊंगा अभी क्या है। बाकी बच्चे अपना टाइम वेस्ट करेंगे, पूरा कैलकुलेट करेंगे, लोअर अपॉन अपर ये वो, छोड़ो। आप लोगों को समझ आ गया, पूरा कैलकुलेट नहीं करना। हमेशा मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट वैल्यू होगी इनफाइनाइट, देन 3, देन 1, देन 0.33, देन 0। हमेशा वैल्यू ही निकलेगी बेटा। कुछ भी गिवन हो, इक्वल वैल्यू 4 गिवन होगी, 4 इक्वल वैल्यू गिवन होगी, 4 4 4 5 5 5 2 2 2 कुछ भी होगी। हमने पूरा कैलकुलेट नहीं करना, लोअर अपॉन अपर नहीं करना, वैल्यू पुट नहीं करनी। सचिन सर की बात याद रखेंगे, हमेशा सचिन सर ने बोली थी हमेशा वैल्यू यही आएगी। सचिन सर क्यों आएगी बता रहा हूं बेटा, बता रहा हूं क्यों आएगी। ये ट्रिक है, सेम वैल्यूज आएंगी एज एन आंसर। तो इसका मतलब ये निकला इक्वल टू ए बी सी डी ई। ए पर क्या निकली थी वैल्यू इनफाइनाइट, बी पे 3, मोर देन 1, 3 एग्जैक्ट होगी, 3 एग्जैक्ट होगी। सी पे 1, सी पे 1, सी पर 1, सी पर 1, एक हो बेटा, सी पे 1, डी पे 0.33, 1 से कम, 1 से कम क्या 0.33। सिंबल मैंने उल्टे डाल दिए थे, मोर के रस के, वो ठीक कर दिए। ई पे 0, ए पे वैल्यू इनफाइनाइट, बी पे 3, सी पे 1, डी पे 0.33, ई पर 0। ये वैल्यूज अब देखो बेटा हमेशा से निकलनी है। अब इसको इनडायरेक्टली कैसे पूछ सकता है, सुनो। व्हाट इज द वैल्यू ईडी एट मिड ऑफ द ग्राफ। देख लो ग्राफ में 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईडी एट वाई एक्सिस, वाई पे क्या है इनफाइनाइट। मैं बोल रहा हूं, मैं साथ फोकस कर रहा हूं। मिड में क्या निकली 1, वाई पे क्या निकली इनफाइनाइट, एक्स पे क्या निकली, एक्स पे 0, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पे इनफाइनाइट, मिड में 1, एक्स एक्सिस पे 0, मिड से ऊपर, मिड से इमीडिएट ऊपर, मिड से इमीडिएट ऊपर 3, मिड से इमीडिएट नीचे 0.33। मैं तो देखो मिड में, अब नीचे डायग्राम में देख लिया हमने, मिड में 1, वाई एक्सिस पे इनफाइनाइट, एक्स एक्सिस पे 0, मिड से इमीडिएट ऊपर मिड से इमीडिएट ऊपर 3, मिड से इमीडिएट नीचे 0.33। एक क्वेश्चन और सुनना आराम से, ग्राफ में देखे फिर बताना। अगर हम लोग अप टू डाउन जाते हैं इस ग्राफ पे, इफ वी मूव फ्रॉम अप टू डाउन, the value of ED option 1 increase, decrease, remains constant, fluctuating। ऊपर से नीचे आते हैं तो वैल्यू ईडी की हमेशा बढ़ रही है, हमेशा कम हो रही है, कांस्टेंट है, फ्लक्चुएटिंग है। देखो इनफाइनाइट 3, 1, 0.33, 0। ऊपर से नीचे आते हैं तो आपने बताना है वैल्यू ईडी की इंक्रीज, डिक्रीज, कांस्टेंट, फ्लक्चुएटिंग। तो अब डायग्राम में देखा इनफाइनाइट है, फिर 3 है, फिर 1 है, फिर 0.33 है, फिर 0 है। 3, 1, 0.33 वैल्यू डिक्रीज हो रही है, 3, 1, 0.33 0 वैल्यू डिक्रीज हो रही है। उल्टा क्वेश्चन आ गया, इफ वी मूव फ्रॉम डाउन टू अप, द वैल्यू इंक्रीज,
0 बढ़ गई, 0.33 बढ़ गई, 1 बढ़ गई, 3। तो किसी तरीके से भी क्वेश्चन है हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिया, डाउट छोड़ा नहीं। 15 सेकंड में रिकॉल, नीचे नहीं देखना, मुझे देखना है। 15 सेकंड में रिकॉल, मिड में वैल्यू 1, वाई एक्सिस पे टच होती इनफाइनाइट, एक्स एक्सिस पे टच होती 0, मिड से इमीडिएट ऊपर 3, मिड से इमीडिएट नीचे 0.33। ओके, अगर हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं इस ग्राफ में, ऊपर से नीचे आते हैं तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इनफाइनाइट, फिर 3, फिर कम 1, कम 0.33, कम 0, नीचे से ऊपर आते हैं इंक्रीज, 0 थी बढ़ के 0.33, बढ़ के 1, बढ़ के 3, बढ़ के इनफाइनाइट। 2 मेथड हो गए प्यारे बच्चों। अब ये बताना है सेम क्यों आता है, सेम क्यों आता है आंसर। क्वेश्चन पेपर में 222 हो, 333 हो, 555 हो, कभी कैलकुलेट नहीं करेंगे, हमेशा आंसर सेम ही आना है, इनफाइनाइट, 3, 1, 0.33, 0। बता रहा हूं रीजन, नेक्स्ट मेथड में बता रहा हूं, छोड़ा नहीं। Q1 वाला कौन सा हो गया, आर्क मेथड। और ये ग्राफ वाला कौन सा हो गया, ये ग्राफ वाला कौन सा हो गया, ग्राफिक। थर्ड मेथड परसेंटेज मेथड, परसेंटेज मेथड। प्यारे बच्चों ये वाला मेथड आपने 11th या 12th में करा था, बताता हूं, वो याद करो। कुछ मैथ तो करवाऊंगा स्टार्टिंग से, कई बच्चों ने नहीं करा होगा, यह ध्यान नहीं होगा। याद करो फॉर्मूला था, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, उसकी डेरिवेशन आइए बेटा, डेरिवेशन आइए, आइए देखते हैं बेटा। परसेंटेज मेथड बेसिक फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, उसकी डेरिवेशन कर रहे हैं। वो बना कैसे फॉर्मूला, देखो बेटा स्क्रीन पे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस द बेस, प्राइस बेस में आया, स्टेप 1 याद हो गया। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड में परसेंटेज चेंज ऊपर, प्राइस में परसेंटेज चेंज नीचे। डिमांड में कितना चेंज है, 10%, 20%, 50%। डिमांड में परसेंटेज चेंज ऊपर, प्राइस में परसेंटेज चेंज नीचे। प्राइस द बेस, प्राइस द बेस, प्राइस द बेस। इसको आगे करने से पहले बताना चाहूंगा अपने प्यारे बच्चों को परसेंटेज निकालते कैसे है। सर हमें क्यों सिखा रहे हो, अबे भाइयों बहनों ऊपर यूज हो रहा है परसेंटेज। सर हमें आप क्यों सिखा रहे हो परसेंटेज का फॉर्मूला, इसलिए सिखा रहा हूं बेटा, ऊपर यूज हो रहा है इसलिए सिखा रहा हूं। परसेंटेज निकालने का तरीका होता है, ध्यान रखना बेटा, इको अकाउंट लॉ मैथ्स, लॉ में तो नहीं, इको में अकाउंट्स में मैथ्स में आ सकता है परसेंटेज। कैसे निकालते हैं बेटा, चेंज अपॉन स्टार्टिंग इनटू 100। परसेंटेज का फॉर्मूला होता है चेंज अपॉन स्टार्टिंग इनटू 100। पेशेंस रखा करो, डाउट में छोड़ता नहीं हूं। चेंज अपॉन स्टार्टिंग इनटू 100, ये परसेंटेज का फॉर्मूला है। देखो बेटा, सपोज ये दो वैल्यूज है 100, 150, तो इनमें चेंज कितना है 50। 100 से 150 हो गया, चेंज कितना बेटा 50।
और स्टार्टिंग क्या है? स्टार्टिंग 100 इंटू 100 निकल गया परसेंटेज 50%। एक और देख परसेंटेज कैसे निकालते हैं। 100 से 250 हो गई तो चेंज कितना है? 150। स्टार्टिंग डिजिट क्या है? 100 इंटू 100। चेंज ऊपर, स्टार्टिंग नीचे इंटू 100, कैंसल आउट हो गया 100 परसेंटेज आ गया, परसेंटेज आ गया। और मैंने बता दिया सचिन सर हमें क्यों सिखा रहे हो? अब ये कोई न्यूमेरिकल थोड़ा कर रहे हैं जो आप हमारे को परसेंटेज सिखा रहे हो। बेटा इसलिए सिखा रहा हूं, ऊपर अभी डेरिवेशन में यूज होगा परसेंटेज का फॉर्मूला, इसलिए आपको सिखा रहा हूं। देखिए बेटा इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, चेंज अपॉन स्टार्टिंग इंटू 100, इसको अप्लाई करते हैं। देखिए बेटा हमें 2 परसेंटेज निकालने हैं, ध्यान स्क्रीन पे, हमें 2 परसेंटेज निकालने हैं, प्राइस का परसेंट और डिमांड का परसेंट। आपका ध्यान आ गया स्क्रीन पर, हमें 2 परसेंटेजेस निकालने था, फर्स्ट परसेंटेज किसका? डिमांड का, दूसरा प्राइस का। तो वही फॉर्मूला यूज करते हैं, चेंज इन डिमांड अपॉन स्टार्टिंग डिमांड इंटू 100, यही फॉर्मूला उसका परसेंटेज का। चेंज स्टार्टिंग 100, अब प्राइस का निकालते हैं परसेंटेज, चेंज अपॉन स्टार्टिंग इंटू 100। चेंज स्टार्टिंग 100 डिमांड परसेंट, चेंज स्टार्टिंग 100 प्राइस परसेंट। 100 कैंसल आउट हो गया। नहीं तो देखो चेंज स्टार्टिंग 100 डिमांड परसेंट अपॉन चेंज स्टार्टिंग 100 प्राइस परसेंट, 100 कैंसल आउट हो गया। ये वाला फ्रैक्शन एज इट इज कॉपी करा, सिंपल मैथ्स, ये वाला फ्रैक्शन एज इट इज कॉपी करा नीचे, चेंज इन डिमांड स्टार्टिंग डिमांड, अच्छा मैं भी लिख रहा हूं चेंज इन डिमांड, ओके, स्टार्टिंग डिमांड, ओके बेटा, हमको बेसिक मैथ्स आती है। जब ये नीचे वाला फ्रैक्शन ऊपर आएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये जो नीचे वाला है ना चेंज इन प्राइस स्टार्टिंग प्राइस, जब ये ऊपर आएगा तो नीचे वाला फ्रैक्शन ऊपर आएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। स्टार्टिंग प्राइस ऊपर, चेंज इन प्राइस नीचे, ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा, स्टार्टिंग प्राइस ऊपर, चेंज इन प्राइस नीचे। स्टार्टिंग प्राइस ऊपर, चेंज इन प्राइस नीचे। राइट, तो हमारा बन के आ गया चेंज इन डिमांड, स्टार्टिंग डिमांड, स्टार्टिंग प्राइस, चेंज इन प्राइस। बेटा अब हम इसको बदलेंगे सिंबल में, बस एक स्टेप बचा है, डेरिवेशन पूरी होने वाली है। सिंबल में देख बेटा, ये वर्ड क्या लिखा है जिसको मैं आंसर कर रहा हूं वो देख, ये क्या लिखा है? चेंज के लिए आएगा डेल्टा, चेंज के लिए डेल्टा, डिमांड के लिए क्यू, स्टार्टिंग डिमांड क्यू, स्टार्टिंग प्राइस पी, चेंज के लिए सिंबल डेल्टा, प्राइस के लिए पी। रिपीट, लास्ट स्टेप है, कोई डाउट नहीं छोड़ना। अगर डाउट नहीं है तो रिवाइज हो रहा है, लर्न हो रहा है, टिप्स हो रहा है।
चेंज इन डिमांड, ओके, स्टार्टिंग डिमांड, फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो गया, स्टार्टिंग प्राइस ऊपर, चेंज इन प्राइस नीचे। जी बेटा, सिंबल में ये क्या लिखा है? चेंज, डेल्टा। ये क्या लिखा है? डिमांड, क्यू। चेंज के लिए सिंबल डेल्टा, डिमांड के लिए क्यू। स्टार्टिंग डिमांड क्यू, स्टार्टिंग प्राइस पी, चेंज के लिए डेल्टा, प्राइस के लिए पी। डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, पी अपॉन डेल्टा पी, डेल्टा क्यू क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी। ये फॉर्मूला ठीक है। एक और बन सकता है, लिसन टू मी केयरफुली। ये फॉर्मूला ठीक है बेटा, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी, ये सही है। एक और बन सकता है ऑल्टरनेट। क्या बन सकता है बेटा? डेल्टा पी को इधर ले गए, क्यू को इधर ले गए। जो डिनोमिनेटर में डेल्टा पी है इधर, क्यू इधर, ये भी ठीक है। एक और बन सकता है, बताऊंगा क्यों करा, मुझे अदला बदली क्यों करी, इंटरचेंज क्यों करा। डेल्टा पी इधर, क्यू इधर, डेल्टा पी इस साइड आ गया, पी क्यू इस साइड आ गया। डेल्टा पी इधर, क्यू इधर। अब बताओ सचिन सर, आप कह रहे वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, आप बताओ आपने अदला बदली क्यों करी? बेटा याद करो, मैथ्स में आप लोग सिमेट्री बनाते हो, मैथ्स में सिमेट्री बनाते हो, एक्स एक तरफ वाई एक तरफ करते हो ना। मैथ्स में सिमेट्री बनाते हो, एक्स एक तरफ वाई एक तरफ। मैंने भी वही करा, डेल्टा वाले एक तरफ, पी क्यू एक तरफ। मैंने भी सिमेट्री बनाई, डेल्टा वाले एक तरफ, पी क्यू वाले एक तरफ। तो ये भी ठीक है फॉर्मूला, ये भी ठीक है फॉर्मूला। चेंज इन क्वांटिटी, डिमांड में जो चेंज होगा, 10 बढ़ गई, 20 बढ़ गई, क्या कम हो गई, अपॉन प्राइस में कितना चेंज आया, न्यूमेरिकल करवाता हूं। डिमांड में चेंज अपॉन प्राइस में चेंज इनटू स्टार्टिंग प्राइस, स्टार्टिंग डिमांड। डिमांड में चेंज, प्राइस में चेंज, स्टार्टिंग प्राइस, स्टार्टिंग डिमांड। डेल्टा क्यू, डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। सॉल्व करते बेटा, स्क्रीन में देखो, ये डिमांड में कितना चेंज है, डिमांड में कितना चेंज है, 100 से 80 हो गई, -20, माइनस बिकॉज इट्स फॉल। 100 से 80 हो गई, कितना चेंज है, -20। प्राइस में कितना चेंज है, 10 का, रिपीट, 100 से 80 हो गई, -20 का चेंज, 10 से 20 हो गया, 10 का चेंज। स्टार्टिंग प्राइस क्या है, 10, स्टार्टिंग डिमांड 100। रिपीट, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। डिमांड में चेंज अपॉन प्राइस में चेंज इंटू स्टार्टिंग प्राइस, स्टार्टिंग डिमांड। दोबारा ध्यान स्क्रीन पे, ये डिमांड में चेंज कितना है, -20, माइनस क्योंकि ये फॉल है। प्राइस में कितना चेंज है, 10। स्टार्टिंग प्राइस क्या है, 10। स्टार्टिंग डिमांड क्या है, 100। 10 10 कैंसल,
-20/100, 21 डेसिमल में निकाल लिया तो ईडी हमारा आ गया -0.2। सचिन सर की बात फिर प्रूव हो रही है, 1.5 घंटे पुरानी बात। ईडी का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर ऑन। कंप्यूटर ऑन ईडी का मीनिंग क्या होता है? डिमांड बढ़ी कितनी, कम कितनी हुई, न्यूमेरिकल टर्म में डिमांड बढ़ी कितनी, कम कितनी हुई, उस चीज को न्यूमेरिकली मेजर करना ईडी। तो देख लो बेटा, 0.2 आ है। डिमांड ने जो रिस्पॉन्स दिया बड़ा घटा, न्यूमेरिकली मेजर करना ईडी 0.2 आ है। हमने 3 मेथड्स करे। सबसे पहले मैंने आपको इकोनॉमिक्स का नाम बताया, 2 मिनट, लुक एट मी। सबसे पहले आपको मैंने इकोनॉमिक्स का नाम बताए। इकोनॉमिक्स किसने बताई? माइक्रो, मैक्रो, डिमांड, सप्लाई, मार्केट, प्रोडक्शन, पीपीसी, कॉस्ट। फिर हमने ईडी का फुल फॉर्म, लिखने का सही सिंबल, 3 टाइप, प्राइस ईडी के 4 मेथड के नाम। Q1 वाला करा हमने आर्क मेथड, Q1 वाला आर्क मेथड। फिर जिसमें सेम वैल्यू आती है इनफाइनाइट 3, 1.330, वो कौन सा था? ज्योमेट्रिक मेथड। और ये जो डेरिवेशन थी ये हमारा था परसेंटेज, प्रोपोर्शनेट, मैथमेटिकल फ्लक्स। चारों नाम बोल दिए। ये जो डेरिवेशन थी न्यूमेरिकल भी कर लिया, परसेंटेज, प्रोपोर्शनेट, मैथमेटिकल फ्लक्स। बेटा एक रह गया टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या टोटल आउटले, टोटल स्पेंडिंग, मार्शल। टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल आउटले, टोटल स्पेंडिंग, मार्शल। ये करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तीनों लर्न करके रखना, डाउट हो नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे। आई होप समझ आया होगा। ठीक है बेटा, हमने जो बेसिक्स करे ऐसे पढ़ाऊंगा बेटा। डेमो क्लास से लेके लास्ट क्लास तक सचिन सर ऐसे पढ़ाएंगे बेटा। ठीक है बेटा, क्लास वाइंड अप। आपका इकोनॉमिक्स का टीचर डॉक्टर सचिन गुलाटी को इजाजत दीजिए बेटा। बाय बेटा, बाय। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।